आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच में आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पे मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। और उन सीटों को सबसे ज्यादा जो इस बार दिलचस्प बनाता हुआ नजर आ रही है वो पार्टी का नाम AIMIM है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय की है। हालांकि एक लोकसभा सीट किशनगंज जो सीमांचल का इलाका है, वहां से पहले ही अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में थे, जहां दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। लेकिन बाकी के 9 लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशी के नामों का ऐलान MIM की तरफ से कर दिया गया है और सभी प्रत्याशियों को अख्तरुल ईमान ने सिंबल भी बांटने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो और तस्वीर को जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से MIM के प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं। तो इन तमाम प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में आने से अब लगभग बिहार की जो सियासत है फिर से एक बार नए समीकरण की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर करें समीकरण की, तो जिस तरीके से चुनावी मैदान में एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो एनडीए के प्रत्याशी हर जगह जीत का दावा भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से मजबूती से चुनावी मैदान में लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है MIM के प्रत्याशी आ जाने के बाद एनडीए प्रत्याशियों की भी भारी परेशानी हो गई है। अब एनडीए प्रत्याशी भी टेंशन में आ गए हैं। हालांकि नुकसान और फायदा किसको होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों घटक दल के प्रत्याशी अब परेशानी में नजर आ रहे हैं। बात अगर टिकट की करें तो टिकट में आप जो है MIM ने जहानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार को उतारा। महफूज आलम चुनावी मैदान में है। दीनानाथ मांझी को गोपालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में भेजा गया है। तो डॉक्टर राशिद अजीम वाल्मीकि नगर से चुनावी मैदान में है। तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश्वर शर्मा चुनावी मैदान में है। तो इसी तरीके से मुजफ्फरपुर से अंजारुल हसन और शिवहर से पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा काराकट, जहां से शाहाबाद की बात तो हो रही है, शाहाबाद के इलाके से काराकट लोकसभा क्षेत्र है, वहां से प्रियंका चौधरी चुनावी मैदान में है। तो फारूक रजा को पाटलिपुत्रा से मैदान में उतारने का पार्टी ने फैसला लिया है और खुद अख्तरुल ईमान किशनगंज से चुनावी मैदान में है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 9 सीटों पर MIM ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया था और सभी के नाम का ऐलान भी हो गया है। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिस तरीके से सभी को सिंबल बांटे जा रहे हैं, इससे आप समझ लीजिए कि टक्कर से किसको नुकसान होने वाला है। बात अगर काराकाट की करें तो काराकाट में पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है एनडीए की तरफ से। तो दूसरी तरफ से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में भाकपा माले के कॉमरेड राजा राम सिंह चुनावी मैदान में। लेकिन निर्दलीय ताल ठोक रहे पवन जो कि भोजपुरी स्टार हैं, वो भी पहले से ही मुकाबले को रोचक बनाए हुए थे। लेकिन अब MIM के प्रियंका चौधरी भी चुनावी मैदान में है, जिससे अब फिर से मुकाबला एक अलग मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। बात महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की करें तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से आकाश सिंह और MIM ने अपने प्रत्याशी अखिलेश्वर शर्मा जो भूमिहार समाज से आते हैं उनको उतार कर कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश हो रही है। हालांकि कितना डैमेज होगा ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो फिर आप देख लीजिए शिवहर, जहां से राणा रंजीत सिंह चुनावी मैदान में है और वहां से कुख्यात अपराधी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ राजद के प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष रितु जायसवाल चुनावी मैदान में है। और उसी बीच राणा रंजीत सिंह जिस तरीके से MIM के सिंबल पर चुनावी मैदान में आए हैं, अब एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के प्रत्याशियों की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी प्रचार करते हैं, उनका जो तरीका है वो जो है युवाओं को काफ़ी प्रभावित करता है। और बात फिर अब अगर देख लें मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, वहाँ भी एनडीए और महागठबंधन दोनों के प्रत्याशी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और बात वाल्मीकि नगर की हो या फिर मधुबनी की हो, जिस तरीके से मधुबनी से जो है वकार सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो उससे भी लगातार चर्चाएं हो रही है
कि आखिर किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। इतना स्पष्ट है कि एमआईएम ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी जातीय समीकरण को, सभी समुदाय को अपने पार्टी से टिकट दिया है और टिकट देने के साथ साथ ये कोशिश की है कि पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं, पार्टी में सभी समाज और बिरादरी की हक की बात होती है, सभी को बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। लेकिन इनके प्रत्याशी आने से, खास करके पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में भी आप समझिए, एक तरफ मीसा भारती हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के राम कृपाल यादव और फिर फारूक रजा के चुनावी मैदान में आने से जरूर राम कृपाल के साथ साथ मीसा भारती की भी परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि फारूक रजा एमआईएम के प्रत्याशी के रूप में कितना पाटलिपुत्रा में किसको कितना फायदा और नुकसान पहुंचा पाएंगे ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला जरूर रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं जिस तरीके से बिहार के जो 9 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से प्रत्याशी उतारने का जो निर्णय एमआईएम की तरफ से किया गया है उससे कितना कुछ असर चुनावी मैदान में या फिर कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के जातीय समीकरण पर वोट बैंक के आधार पर जिस तरीके से चर्चाएं होती है कितना कुछ असर और प्रभावी होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।